विद्यार्थियों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि क्या क्या है। उसमें हमने आपसे बेवल प्लान के बारे में बात किया, हमने शिमला सम्मेलन के बारे में बात किया, हमने ब्रिटेन के चुनाव के बारे में बात किया, हमने भारत में 1946 में आम चुनाव के बारे में बात किया और हमने आपके इस संदर्भ में आपसे हमने इटली की घोषणा के संदर्भ में बात किया। इटली ने कह दिया 15 मार्च 1946 को कि हम जो है भारत को स्वतंत्रता देने जा रहे हैं और भारत को निर्णय करने का हक रहेगा कि राष्ट्रमंडल का वह सदस्य रहे या न रहे। ये बातें हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया। इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि में अगली बात आती है क्या कि कैबिनेट मिशन। ये जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। ये जो मिशन आया लक्ष्य लेकर के आ रहा है, ये ब्रिटेन की सरकार के कैबिनेट के लोग हैं, उसके मंत्रिमंडल के लोग आ रहे हैं, इसलिए इस मंत्रिमंडल का नाम, इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। अब ये मिशन कब भारत आ रहा है? 24 मार्च 1946 को। कब आ रहा है? 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 लोग आ रहे हैं। पहला कौन आ रहा है? सर पैंथिक लॉरेंस आ रहे हैं, जो भारत के मंत्री हैं, पैंथिक लॉरेंस। दूसरे कौन आ रहे हैं? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आ रहे हैं, जो वित्त से संबंधित हैं। और तीसरे कौन आ रहे हैं? एबी अलेक्जेंडर। कौन? एबी अलेक्जेंडर। 3 लोग आए, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये तीनों लोग भारत आकर के 3 दलों से मिलते हैं अलग अलग। पहले किससे मिलते हैं आकर के? वायसराय से और प्रांतों के गवर्नरों से मुलाकात करते हैं। फिर ये आकर के किससे बात करते हैं? भारत में जो कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है और जो छोटे छोटे दल हैं उनके नेताओं से बात करता है। फिर तीसरा किससे बात करता है? तीसरा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से बात करता है। अब देखिए, ये 3 लोग आए और 3 दलों से बात किए। बात करके ये 3 बात ये जाने। क्या 3 बात जाने? कि संविधान सभा, संविधान की रूपरेखा और अंतरिम सरकार पर लोगों में मतभेद। 3 सदस्य आए कैबिनेट मिशन में, 3 दलों से मिले और 3 बातों पर मतभेद। कौन 3 से बात? 3 बात: संविधान की रूपरेखा, संविधान सभा और अंतरिम सरकार पर लोगों में मतभेद है। इस मतभेद को देखते हुए भारतीय नेताओं, अन्य प्रतिनिधियों का शिमला में एक सम्मेलन, कहां सम्मेलन बुलाया? शिमला में 5 मई कब? 1946 को। शिमला में सम्मेलन बुलाया 5 मई 1946 को। लेकिन इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच सहमति नहीं बनी। किसके किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति नहीं बनी। परिणामतः 11 मई 1946 को, कब? 11 मई 1946 को यह सम्मेलन असफल घोषित हो गया। क्या हो गया? यह सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? शिमला सम्मेलन। किसने बुलाया था? कैबिनेट मिशन ने बुलाया था। किसके लिए बुलाया था? भारतीय नेताओं से मंत्रणा करने के लिए बुलाया था। लेकिन किसकी वजह से असफल हो गया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति ना बन पाने के कारण असफल हो गया। जब असफल हो गया तो कैबिनेट मिशन ने अपनी तरफ से एक योजना को प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया? 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने एक योजना प्रकाशित किया जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। इसकी मुख्य बात क्या है? कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया। पहली बात क्या कहा? कि पाकिस्तान की मांग स्वीकार योग्य नहीं है। दूसरा क्या कहा? भारत का जो स्वरूप होगा वो संघीय होगा। भारत कैसा होगा? संघीय संविधान बनेगा भारत में। तीसरा क्या कहा? संघ की अपनी कार्यपालिका होगी और संघ की अपनी व्यवस्थापिका होगी। चौथा क्या कहा? सांप्रदायिकता के प्रश्नों पर बात किया। पांचवा क्या किया? कहा कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति? अवशिष्ट शक्ति है, वो प्रांतों के पास रहेगी। और छठा क्या कहा?
देशी रियासतों के कुछ अधिकार अपने बने रहेंगे। सातवां क्या कहा, संविधान पर फिर से विचार किया जाएगा, संविधान पर पुनर्विचार की बात कहा। और फिर क्या कहा, जो संविधान सभा की रचना के संदर्भ में बात किया, किसकी रचना के, संविधान सभा की रचना के संदर्भ में बात किया। और फिर किसकी बात किया, अंतरिम सरकार की बात किया। और फिर किसकी बात की अपनी योजना में, ब्रिटिश भारतीय संघ की बात किया। और अंतिम बात क्या कहा कि ब्रिटिश की जो सर्वोपरिता है उसकी समाप्ति की बात किया, ब्रिटिश सर्वोपरिता की समाप्ति की बात किया। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना का यह प्रस्ताव रहा। हम समझते हैं कि यह कैबिनेट मिशन की योजना या कैबिनेट मिशन आपको समझ में आया होगा। हम आगे के वीडियो में भारत के अंतरिम सरकार की चर्चा करेंगे, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि में ही शामिल है। थैंक